एक फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी पाकामी की, नाम इस काम ने नहीं बता सकते आपको स्ट्रेटजिक रीजंस की वजह से। और यहाँ के कंपनी कमांडर हैं कैप्टन मोइन हमारे साथ मौजूद है जी। वो हमें ब्रीफ करेंगे इस पोस्ट की अहमियत के वाले से और ओवरऑल यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप सबको ईद मुबारक। और आई एम डूइंग कंपनी कमांडर ऑफ दिस फॉरवर्ड पोस्ट। और आपके सामने ये एनिमी लोकेशंस हैं और इस तरफ हमारी लोकेशंस आ जाती हैं। मैं भी आपको आगे अपनी लोकेशंस पे लेके जाता हूँ और पोस्ट पे भी फर्दर। तो क्या माहौल है ईद पे? यहाँ पे जवान खुश हैं? बिल्कुल, जवानों का एक तो हौसला बहुत बुलंद है, क्योंकि जो अभी रिसेंटली मार्का हक और बनियान मरसूस हुआ है उसकी वजह से जो जवान है उनका हौसला बहुत बुलंद हुआ है। तो आपकी रूटीन क्या होती है यहाँ पे? आप भी जवानों से इंटरेक्ट पोस्ट टू पोस्ट आप करते हैं जाके, क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह जवानों के साथ डेली बेस पे हम हर पोस्ट पे जाते हैं, उनकी ऑपरेशनल रेडीनेस देखते हैं। उसके अलावा उनसे गुफ्तगू भी की जाती है। उसके अलावा उनके साथ कुछ हल्की फुल्की गेम भी खेल लेते हैं ताकि वो हर तरह से तैयार रहें और कोई डर ना हो अपनी तैयारी में, जो कि दुश्मन हम पर हर वक्त सर्जिश करने की कोशिश में है। तो आइए चलते हैं अगली पोस्ट के ऊपर। एक बड़ी अहम पोस्ट है हमारी, वहाँ जाके आपको जवानों से मिलवाते हैं जो वहाँ पे डिप्लॉयड हैं। उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। उनका जज्बा वाक़ईतन बहुत ज़्यादा बुलंद है कि इस ईद पे उनकी क्या यहाँ पे उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशंस क्या हैं कि वो ईद अपने घर से दूर बहुत अहम जगह पे मना रहे हैं। ये जगह बहुत आम है इसलिए है कि यहाँ से दुश्मन को इंगेज करते हैं जो कि सिविलियन आबादी को निशाना बनाता है। तो उससे रोकने के लिए ये बड़ी अहम पोस्ट है। तो आइए चल के ज़रा जवानों से बात करते हैं। जी मोइन साहब, ये हमारी हिडन पोस्ट है और यहाँ पे आपको मैं भी एक हैवी वेपन भी दिखाता हूँ और यहाँ से आपको एनिमी की जो लोकेशन है वो बिल्कुल सामने नज़र भी आएगी। आपको दिखाते हैं अभी। बिल्कुल सामने इसकी लाइन में, इन द लाइन ऑफ फायर, इस गन के सामने इसकी रेंज में दुश्मन की पोस्ट है और यहाँ से दुश्मन को भरपूर तरीके से इंगेज किया गया, निशाना बनाया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो कैसी जा रही है ईद जी? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रही है। हमने अपने मुल्क के दिफा की कसम उठाई हुई है और हम इस हर कीमत पे इसका दिफा करेंगे। दुश्मन हमें एंगेज कर रहा था लेकिन हमारे जज्बात ज़रा भी ठंडे नहीं पड़े, बल्कि हमारा जो जज्बा था वो सरशार था, बुलंद था, क्योंकि हमने एक ही हमारा मकसद है, दुश्मन को तबाह बर्बाद करना और इस मुल्क कौम की हिफाजत करना। तो जिस दिन ऑपरेशन मार्का हक में आपने जब हिस्सा लिया तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी, क्या सोच थी, क्या ख्यालात थे, क्या जज्बात थे उस दिन? दुश्मन हमें चारों तरफ से एंगेज कर रहा था लेकिन हमारे जज्बात बहुत बुलंद थे। हमें कोई दुश्मन से ख़तरा नहीं था क्योंकि हमारी शहादत मानी नहीं रखती, इस मुल्क की हिफाजत हमारे लिए मानी रखती है, इस कौम की नींद हमारे लिए मानी रखती है। अगर हम सारी रात जागते हैं सरहदों पे तो हमारी कौम रात को सोती है। ईद पे घर वाले तो याद नहीं आ रहे? यकीनन सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं याद आते, क्योंकि हमारे सीने में एक दिल है। हम सब यहाँ पे हम घर जैसा माहौल पैदा करते हैं, क्योंकि हम इधर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो हमारा माहौल भी इधर घर जैसा होता है। तो हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। हमें याद ज़रूर आती है, हमारे बीवी बच्चे बहन भाई सब होते हैं, लेकिन तो हमारे कुछ साथी हो जो ईदों पे जाते हैं, कुछ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है। हमने इसकी कसम उठाई है और इस सरहद की हिफाजत हमने करनी है। बिल्कुल जी, सरहद की हिफाजत करनी है और भरपूर तरीके से आप इस सरहद की हिफाजत कर भी रहे हैं। पूरी कौम को आपकी खिदमात के ऊपर, आपकी कुर्बानियों पर फ़ख्र है कि आपकी इन कुर्बानियों की वजह से आज जब आप यहाँ पे जाग रहे हैं तो पूरा मुल्क जो है वो सुकून की नींद सो रहा है। आप यहाँ पे अपनी फैमिली से दूर ड्यूटी कर रहे हैं तो कौम जो है वो अमन के साथ, सुकून के साथ अपनी ईद कर रही है। जी नाज़रीन, इस फॉरवर्ड ऑपरेशन पोस्ट पर एक बंकर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, जो हमारे जवान जहाँ पे मौजूद हैं अलर्ट, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक। कैसी चल रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी चल रही है। तो ये बंकर में ईद कैसे मना रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें महफूज होने पे फ़ख्र है और हर हमारा जवान जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार है और इस ड्यूटी को हम फ़र्ज़ समझ के करते हैं। और आज हमारा मुल्क महफूज होगा, सेफ़ होगा तो तमाम बाकी लोग सुकून के साथ अपनी ईद मनाएंगे। तो घर वालों की याद नहीं आ रही? यकीनन हमारे सीने में भी वही दिल धड़कता है जो आपके सीने में है। याद ज़रूर आती है लेकिन इस फ़र्ज़ को हम अवलीन समझते हैं उस याद से, और जब हम अवलीन समझते हैं इसको फ़र्ज़ समझ के तो इंशाल्लाह फिर उसको खुशी महसूस करते हैं। और यहीं पर हम जो हमारे सारे जो कोलीग्स हैं मिल के हम हल्ला गुल्ला भी करते हैं और इसको ईद को एंजॉय भी करते हैं। इस वक्त तो ईद का ज़रा मज़ा दोबाला हो गया होगा, ज़्यादा खुशी होगी?
यकीनन ये बहुत ही सुनहरा वक्त था हमारे लिए, और ये हमारे लिए बाइस से फ़ख्र भी है कि हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाकू चने चबवाए हैं, और इंशाल्लाह वो दोबारा मैली आँख से हमारी सरहद की तरफ फिर के नहीं देखेगा इंशाल्लाह। और अगर उसने कोशिश की तो उसको भरपूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी। कहाँ से आप? बागदाद कश्मीर से। बाग आज़ाद कश्मीर से। ज़बरदस्त जी, ये जज्बा है हमारे जवानों का कि जो कह रहे हैं कि इनकी ईद यही है कि यहाँ पे ये मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के की हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। और इनका कहना है कि ईद का मज़ा तो दोबाला हो गया है कि दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं। तो आइए जाके कुछ मज़ीद पोस्टों का विज़िट भी करते हैं, कुछ मज़ीद डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जवानों ने किस तरह से दुश्मन को इंगेज किया हुआ है। नाज़रीन, इस पोस्ट पर मामूल कुछ दीगर जवानों से बात भी करते हैं, उनके जज्बात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर तहसील फोटाबाद सर। बड़ी दूर बैठे आके लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो ईद पे घर वाले तो नहीं याद आ रहे? बिल्कुल अमूमन यकीनन इस वक़ार इज़्ज़त के मौके पर कि घर वाले तो याद आते हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है और इस फ़र्ज़ की अदायगी हम पे लाजम है। तो कैसे जो है ना मोराल कैसा है? आपने तो अभी दुश्मन को शिकस्त दी है रिसेंटली, और आज ईद की खुशी भी मना रहे हैं, साथ वो खुशी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह मराल हमारा हाई है सर, दुश्मन को हमने निस्तबूज किया है। ज़बरदस्त जी। आप बताइए जी, कहाँ से? मेरा नाम फ़िदा हुसैन है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, ज़िला गज़र से सर। तो कैसी जा रही है ईद? ईद अच्छी जा रही है सर। अच्छा, तो घर वाले याद आ रहे हैं? घर वाले याद तो आ रहे हैं सर, लेकिन सबसे पहले वतन का दिफा ज़रूरी है, इसके बाद। ज़बरदस्त जी, सलाम आपके इस जज्बे को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कहाँ से? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से, मेरा नाम राजा शाहिद महमूद है। जी सर। तो ईद कैसी जा रही है यहाँ पे? बिल्कुल आप एक अहम पोस्ट पे, फॉरवर्ड पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईद हमारी बहुत अच्छी जा रही है, और ये हमारा फ़र्ज़ भी है, और ये हमारा फ़र्ज़ है, हम इसी के लिए भर्ती हुए हैं कि जब मुल्क और कौम को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए अपनी कुर्बानी से देर न करें। और ईद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। हम यहाँ पे जाग रहे हैं तो हमारे पीछे माँ बहन भाई वो ईद मना रहे हैं। तो अपनी पाकिस्तानी कौम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? हम पाकिस्तानी कौम को यही पैगाम दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हो के सो जाएं, हम अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किस मैलियाँ किसको नहीं देखने देंगे दुश्मन को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। कहाँ से? रावलाकोट सर, ज़िला पुंछ से सर। तो कैसी जा रही है ईद? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त जा रही है सर। इस दफ़ा ईद में क्या मुख्तलिफ है? सर सबसे पहले हमने रिसेंटली हमने दुश्मन को हराया है सर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जज्बे भी बुलंद है सर। और मैं ये आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप सो जाएं और हम इंशाल्लाह अपने मुल्क का दिफा करेंगे। आवाम सुकून की नींद सो जाए, उससे कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये बहादुर जवान जहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से जी? जी मैं ज़िला फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं। तो कैसी जा रही है ईद? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है, पहले से इस दफ़ा हमारी ईद अच्छी जा रही है, क्योंकि इस दफ़ा हमने दुश्मन को शिकस्त दी है और हमारा मोराल हाई है, और अल्हम्दुलिल्लाह